एक बार गौतम बुद्ध अपने एक भिक्षु को एक कमल का पुष्प देते हैं। वो भिक्षु उस कमल के पुष्प को देखता है और रोने लगता है। रोने का अर्थ है कि उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगते हैं। ये छोटी सी घटना हमारे भीतर कई सवाल पैदा करती है, जैसे उस घटना के पीछे की कहानी क्या है। वह भिक्षु उस पुष्प को देखकर क्यों रोने लगता है? क्यों बुद्ध उस पुष्प को कुछ देर तक देखते हैं और फिर उसे उस भिक्षु को दे देते हैं? उस पुष्प में ऐसा क्या था जिसे बुद्ध और वह भिक्षु ही देख पा रहे थे? इसी तरह के कई सवालों के जवाब आपको इस कहानी से मिलने वाले हैं। अकराग कहानी शुरू होती है। गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक राज्य में प्रवेश करते हैं। पूरे राज्य में यह बात बड़ी तेजी से फैल जाती है कि बुद्ध राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। बुद्ध और उनके सभी भिक्षुओं के लिए राज्य के एक सुंदर वन में ठहरने का प्रबंध किया जाता है। वन बहुत सुंदर होता है। बुद्ध और उनके सभी भिक्षु वहां कुछ दिन ठहरने का निर्णय लेते हैं। बुद्ध का उद्देश्य था कि वे अपनी शिक्षाओं को राज्य के अधिकतम लोगों तक पहुंचा सकें। उस राज्य में बहुत सारे लोग थे। लगभग सभी लोगों के मन में यह लालसा थी कि वे बुद्ध के प्रवचन सुन सकें, सिवाय एक व्यक्ति के। वह व्यक्ति राज्य का सबसे गरीब व्यक्ति था। उसका कोई परिवार नहीं था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। बुद्ध जिस वन में ठहरे थे वहां से उस गांव की दूरी बहुत कम थी। फिर भी वह व्यक्ति बुद्ध की उपस्थिति से अनजान था। वह व्यक्ति भीख मांगकर अपना पेट भरता था और अपनी छोटी सी कुटिया में संतोष से रहता था। जिस दिन बुद्ध ने राज्य में प्रवेश किया, उसके अगले दिन वह भिखारी सुबह सुबह उठा और अपनी कुटिया के पीछे गया। चमत्कार! भिखारी यह देखकर चौंक गया कि उसकी कुटिया के पीछे एक सुंदर कमल का पुष्प खिला था। वह पुष्प को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि आज तक ना तो उसकी कुटिया के पीछे कभी कोई कमल का पुष्प खिला था और न ही यह कमल खिलने का मौसम था। वह समझ नहीं पाया कि यह कैसे हुआ। फिर उसने सोचा कि क्यों ना इस पुष्प का कुछ लाभ उठाया जाए। वह भिखारी उस पुष्प को तोड़ लेता है और उसे बेचने का विचार बनाता है। वह सोचता है, ये बेमौसम पुष्प बेचकर मुझे कितना धन मिल सकता है। शायद मुश्किल से कोई एक समय का भोजन भी नहीं देगा, लेकिन अगर इसका सही दाम कोई लगा सकता है तो वह राजा है। गधा, राजा और मंत्री की सौदेबाजी। इसलिए वह पुष्प को लेकर राजा को बेचने के लिए चल पड़ता है। रास्ते में उसे राजा का मंत्री मिलता है। मंत्री की नजर उस भिखारी के पुष्प पर पड़ती है। पुष्प अत्यंत आकर्षक था, इसलिए मंत्री अपना रथ रुकवाता है और भिखारी से पूछता है, बताओ क्या दाम चाहिए इस पुष्प का? भिखारी डरते डरते कहता है, मालिक, यदि 10 सिक्के मिल जाए तो ठीक रहेगा। मंत्री कहता है, 100 सिक्के मिलेंगे और वो भी सोने के। ला, यह पुष्प मुझे दे दो। भिखारी मंत्री की बात सुनकर दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि उसने मांगे 10 सिक्के और मिल रहे हैं 100। फिर वह मन में सोचता है, जरूर यह बेमौसम पुष्प बहुत कीमती है। इसे सस्ते में देने में कोई फायदा नहीं। इसकी सही कीमत तो राजा ही दे सकता है। इसलिए वह मंत्री से कहता है, मुझे क्षमा करें मालिक, लेकिन मैं इस पुष्प को नहीं बेचना चाहता। मंत्री कहता है, 1000 सोने के सिक्के देता हूं। ला, ये पुष्प मुझे दे दे। भिखारी फिर मना कर देता है। मंत्री बार बार पुष्प की कीमत बढ़ाता चला जाता है, 10,000, फिर 1,00,000, परंतु भिखारी मना करता चला जाता है। करवा लरस, भिक्षु का ज्ञान। राजा भी भिखारी से पुष्प खरीदने का प्रयास करता है, लेकिन भिखारी अंततः निर्णय लेता है कि वह स्वयं बुद्ध के चरणों में यह पुष्प अर्पित करेगा। जब वह भिक्षुओं की सभा में पहुंचता है और बुद्ध को पुष्प सौंपता है, बुद्ध बड़े प्रेम से उसे स्वीकार करते हैं। वो पुष्प को हाथ में लेकर प्रवचन सभा में जाते हैं। सभी भिक्षु बुद्ध को पुष्प के साथ देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि इससे पहले बुद्ध कभी भी अपने हाथ में पुष्प लेकर प्रवचन सभा में नहीं आए थे। बुद्ध सभी भिक्षुओं को देखते हैं और सभी भिक्षु बुद्ध को देखते हैं। कुछ समय तक बुद्ध पुष्प को निहारते हैं, फिर वे उसे एक भिक्षु को दे देते हैं। वह भिक्षु महाकाश्यप था। महाकाश्यप पुष्प को देखते ही रोने लगते हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो बुद्ध उत्तर देते हैं,
महाकाश्यप ने पुष्प देख लिया था? भिक्षु पूछते हैं। बनते, पुष्प को तो हमने भी देखा था। बुद्ध कहते हैं, जब तुमने पुष्प देखा था तो सिर्फ पुष्प नहीं देखा था, उससे जुड़े विचारों को भी देखा था। परंतु जब महाकाश्यप ने उस पुष्प को देखा तो पूर्ण साक्षी भाव के साथ देखा। वहां कोई विचार नहीं था, कोई भावना नहीं थी, बस पुष्प था और महाकाश्यप थे। बुद्ध आगे कहते हैं, यदि तुम एक छोटे से तिनके को भी पूरे साक्षी भाव से देख सको तो जीवन उसी क्षण रूपांतरित हो सकता है। केवल तुम्हारे देखने के ढंग से जीवन बदल सकता है। संदेश। इस कहानी में बुद्ध महाकाश्यप को एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं। केवल साक्षी भाव ही तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर सकता है। अन्य भिक्षु इस सूत्र को समझने में चूक जाते हैं, परंतु महाकाश्यप इसे पकड़ लेते हैं। इसी कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहानी से आपको क्या सीख मिली? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।